तो आप सभी को नमस्कार। तो अध्याय 9 खत्म हो गए हैं और आज अध्याय 10 यानी कि चैप्टर 10 अथा 10वां अध्याय। तो भगवत गीता का ये सीरीज अच्छा चल रहा है। तो ओम श्री प्रातमहे नमः। आज अध्याय 10 यानी कि विभूति योगा, यानी कि विभूति योगा आज शुरू करेंगे। तो विभूति योगा मीन्स श्री भगवान की महिमा यहाँ पे बताई गई है। तो फर्स्ट श्लोक शुरू करते हैं। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परम वचन यत नहं प्रियमान्य वृष्यामि हित काम्याय। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, तुम पुण्य मेरे परम वचन को सुन, जिसे मैं तुम्हारे हित के लिए कहूँगा, क्योंकि तुम मुझसे अत्यंत प्रेम करते हो या रखते हो। मेरे प्रकट होने को ना देवता जानते हैं और ना महर्षि, क्योंकि सब प्रकार से सभी देवता और महर्षि मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। भगवान कहते हैं कि मेरे प्रकट होने को ना देवता और ना महर्षि नहीं जानते हैं, क्योंकि सब प्रकार से सभी देवता और महर्षि मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। जो मुझे अजन्म, अनादि और संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर जानता है, वह मनुष्य में ज्ञानी है और संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। बुद्धि, ज्ञान, मोह का अभाव, क्षमा, सत्य, इंद्रियों को वश में करना, मन पर नियंत्रण, सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय, भय अभय, अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, यश और अपयश, ये सब प्राणियों के विविध प्रकार के भाव मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। 7 महान ऋषि और उनसे भी पहले जन्मे ब्रह्मा के 4 पुत्र सनक आदि तथा 14 मनु, ये सब प्रकार मेरे संकल्प से पैदा हुए हैं और मेरे मन में श्रद्धा भाव रखने वाले हैं। इस संसार में यह संपूर्ण प्रजा इनकी ही है। द सप्त ऋषिस, द 4 sons of Brahma, Sanaka and others, born before Sapta Rishis, and the 14 Manus were born from of my will and were all devoted to me. All the people in this world have emerged from them only. जो मनुष्य मेरी इस परम दिव्य अभिव्यक्ति और योग शक्ति को वास्तविकता से जानते हैं, वे निसंदेह अनन्य भक्ति योग से युक्त हो जाते हैं। मैं ही सब की उत्पत्ति का मूल कारण हूँ। मुझसे ही सारा संसार प्रकट हो रहा है। ऐसा मुझे जानकर बुद्धिमान भक्त श्रद्धा प्रेम रखते हुए मेरा ही भजन करता है। अपने चित्त को मुझ में स्थिर कर और मुझ में ही जीवन को अर्पित करने वाले भक्तजन मेरे ही विषय में आपस में वार्तालाप कर मेरे ही गुणगान करते हुए सदैव संतुष्ट और प्रसन्न होते हैं। द डिवोटीज with their minds fixed on me and their living surrendered to me, enlightening each other by speaking of my glories, they always remain contented and delightful. निरंतर मुझ में लगे हुए प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने वाले उन
भक्तों को मैं वह बुद्धि योग देता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त हो जाते हैं। उन भक्तों पर कृपा करने के लिए मैं स्वयं उनके अंतःकरण में स्थित होकर अज्ञान से उत्पन्न हुए अंधकार को प्रकाशमय ज्ञान रूपी दीपक द्वारा नष्ट कर देता हूँ। In order to bestow my grace on them residing in their heart, I myself destroy the darkness born out of ignorance with the illuminating lamp of knowledge. अर्जुन उवाच, अर्जुन बोले, आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र है। सभी ऋषिगण आपको सनातन दिव्य पुरुष, देवों के भी आदि देव, अजन्म और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवऋषि नारद, असित और देवल ऋषि, महर्षि व्यास और आप स्वयं भी मुझे ऐसा ही कहते हैं। हे केशव, मुझसे आप जो कुछ भी कह रहे हैं वह सब मैं सत्य मानता हूँ, किंतु हे भगवान, आपके वास्तविक स्वरूप को ना तो देवता जानते हैं और ना ही दानव। हे पुरुषोत्तम, हे संपूर्ण जीवों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतेश, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, आप स्वयं को ही अपने आप को जानते हैं। आप स्वयं ही अपने आप को जानते हैं, इसलिए आप ही अपने उन दिव्य रूपी अस्तित्व का वर्णन करने में समर्थ है जिसके द्वारा आप समस्त लोकों में मौजूद है। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, मैं किन किन भावों में आपका चिंतन करूं। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति और विभूति को पुण्य विस्तार से कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनकर भी मुझे तृप्ति नहीं होती। फिर श्री भगवान बोले, श्री भगवान उवाच, अवश्य मैं अपनी दिव्य विभूतियों को तेरे लिए संक्षेप में कहूंगा, क्योंकि हे कुरुश्रेष्ठ, मेरी विभूतियों के विस्तार का कोई अंत नहीं है। हे गुडाकेश, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ तथा समस्त प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। ओ गुडाकेशा, आई एम द सेल्फ residing in the hearts of all beings, and I am the beginning, the middle, and also the end of all beings. मैं 12 आदित्यों में विष्णु और ज्योतियों में रश्मिवान सूर्य हूँ। मैं मरुतो 49 वायु देवता में मरीचि और नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में साम वेद हूँ तथा देवताओं में वासव यानी कि इंद्र हूँ। मैं इंद्रियों में मन हूँ और सभी प्राणियों की चेतना हूँ। I am Samaveda among the Vedas and Vasava among the gods, and the mind among the senses, and the consciousness in all beings. मैं 11 रुद्र में शंकर हूँ और यक्ष तथा राक्षसों में कुबेर धन का स्वामी हूँ। मैं 8 वासियों में अग्नि तथा पर्वतों में मेरु हूँ। हे पार्थ, पुरोहितों में मुझे उनका मुख्य बृहस्पति जानो। मैं सेनापतियों में स्कंद और सभी जलाशय में समुद्र हूँ।
मैं महर्षियों में भृगु हूँ और शब्दों में दिव्य ओम हूँ। मैं यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वाले पदार्थों में हिमालय पर्वत हूँ। वृक्षों में मैं अश्वत्थ यानी कि पीपल हूँ तथा देव ऋषियों में नारद हूँ। मैं गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। घोड़ों में अमृत से उत्पन्न होने वाला उच्च श्रवा नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत इंद्र का हाथी और मनुष्यों में मुझे तू राजा समझ। मैं शास्त्रों में वज्र और गायों में कामधेनु कामनाओं को पूरा करने वाली गाय हूँ। मैं ही कामदेव हूँ जो कि संतान उत्पत्ति का मूल है और सर्पों में वासुकी मैं हूँ। मैं नागों में अनंत शेषनाग हूँ और मैं जलचरों का स्वामी वरुण देवता हूँ। मैं पितरों में आयरमा पितृराज हूँ और शासन करने वाले में यमराज हूँ। मैं दैत्यों में प्रहलाद हूँ और गणना करने वाले में काल हूँ। पशुओं में मैं सिंह और पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। मैं पवित्र करने वाले में वायु हूँ तथा शस्त्र धाराओं में राम हूँ। मैं जलचर प्राणियों में मगर और नदियों में गंगा हूँ। हे अर्जुन, मैं संपूर्ण सृष्टियों का आदि मध्य और अंत भी हूँ। मैं समस्त विद्याओं में ब्रह्म ज्ञान और परस्पर शास्त्रार्थ करने वालों में वाद हूँ। मैं अक्षरों में अकार तथा समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ। मैं ही अक्षय काल और सब दिशाओं में मुख वाला धाता भी हूँ। मैं मृत्यु हूँ और भविष्य में होने वाले उत्पत्ति का कारण हूँ। नारियों में कृति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, घृति और क्षमा क्रमश यश, समृद्धि, वाणी, चित्त, बुद्धि, धैर्य और क्षमा की देवी हूँ। मैं गाई जाने वाली ऋतुओं व वेद जो स्वयं सुने गए हैं। मैं बृहत शाम हूँ और वैदिक चंद्रों में मैं गायत्री मंत्र हूँ। मैं 12 महीनों में मार्गशीर्ष मास और 6 ऋतुओं में बसंत ऋतु हूँ। I am the Brihatsama among the Sritus that can be sung and Gayatri mantra among the Vedic hymns. I am Margashirsha, November and December among the 12 months and the spring season among the 6 seasons. मैं छल करने वालों में जुआ हूँ तथा तेजस्वियों में मैं तेज हूँ। मैं जीतने वालों की विजय हूँ। मैं निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक मनुष्य का सात्विक भाव हूँ। मैं वृष्णि वंशियों में वासुदेव हूँ और पांडवों में मैं धनंजय हूँ। मैं मुनियों में वेदव्यास और कवियों में शुक्राचार्य हूँ। मैं दमन करने वालों का दंड हूँ तथा विजय चाहने वालों की नीति हूँ। मैं गोपनीय भावों में मीन हूँ तथा ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान में ही हूँ। हे अर्जुन, जो समस्त प्राणियों की उत्पत्ति का कारण है वह बीज में हूँ, क्योंकि इस चराचर जगत में कोई ऐसी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना हो।
हे परंतप मेरी दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है। यह तो मैंने अपनी विभूतियों के विस्तार को केवल संक्षेप में कहा है। जो कुछ भी ऐश्वर्य युक्त, कुंती युक्त अथवा शक्ति युक्त है, उसको तुम मेरे तेज के अंश से ही उत्पन्न हुआ जानो। किंतु हे अर्जुन, इसे विस्तार से जानने में तुम्हारा क्या उद्देश्य है? बस यह जान लो कि मैं इस सारे संसार को अपने एक अंश मात्र से बनाए रख कर मौजूद हूँ। बट ओ अर्जुना, what is your purpose in knowing all this in detail? Just know that I exist, sustaining this entire universe by just a fraction of me. ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवतोपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे विभूति योगो नामो 10वां अध्याय। तो अध्याय 10 में श्री भगवान कृष्ण सभी प्राणियों में उत्पन्न राजा है। यहाँ पे कृष्ण बताते हैं कि वो परम ब्रह्म परमेश्वर है, लेकिन वो शरीरधारी नहीं है। जो ब्राह्मण जिनकी बुद्धि थोड़ी अल्प है, थोड़ी कम है, वो लोग क्या सोचते हैं कि वो शरीरधारी है, लेकिन वो शरीरधारी नहीं है, वो निरंकार है और उन्हीं से सबकी उत्पत्ति हुई है। तो इतना ही कहते हुए आज ये अध्याय 10 को यहीं पे ख़त्म करते हैं और अभी 8 अध्याय यानी कि 18 अध्याय तक बचा है। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। सभी को नमस्कार।